गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है कोई अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, तू बार बार गिरेगा लेकिन हर बार नहीं। आज है हमारा 13 अप्रैल और हमारा नीट का एग्ज़ाम है 7 मई को। सो अभी हमारे पास मिनिमम 20 डेज बचे हैं। तो इस टाइम का हम यूटिलाइज़ कैसे करें अच्छे तरीके से, जिससे हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। ये जो लास्ट का टाइम है वो बहुत ज़्यादा प्रीसियस होता है। यही वो टाइम रहता है जो रेस का टाइम होता है। आधा से ज़्यादा बच्चे यहीं पे हार मान जाते हैं और मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप अपने लास्ट डेज को कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं एंड केमिस्ट्री में 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए आपको बताने वाली 4 मैजिकल टिप्स जिसको आप फॉलो करके इजिली 150 प्लस स्कोर कर सकते हो। एंड थर्ड टिप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना एंड without wasting your time, let's get start the video. Hello everyone, this is Chanchal Jaswal, currently first year MBBS student in JMC अंबिकापुर। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो तीनों को हम कैसे अच्छे से स्टडी करें एंड कैसे पढ़ें लास्ट 20 डेज में, जिससे हमारा सब कुछ रिवाइज भी हो जाए और हमें सब कुछ एंड तक याद भी रहे। क्योंकि हमारे माइंड में, मतलब मेरे माइंड में ये सब आता था कि अगर मैं अभी सब कुछ पढ़ लेती हूँ तो क्या गारंटी कि मुझे लास्ट तक वो सब चीज़ याद रहेंगे ही रहेंगे, और इसलिए मुझे उस चीज़ों को बार बार पढ़ने का मन करता था। तो मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि इन सब चीज़ों से कैसे बचें एंड वो 4 टिप्स क्या है जिसको आप फॉलो करके इजिली 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टिप आता है वेटेज वाइज सारे चैप्टर्स को लिख लेना, जिसमें हमारे फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स आ जाते हैं। उनको सबसे ऊपर रहेगा वो अपन का हाई स्कोरिंग एंड इजी चैप्टर्स रहेंगे, एंड जो नीचे में रहेंगे वो रहेंगे अपन के डिफिकल्ट एंड लो स्कोरिंग। तो ऐसे आपको सारे चैप्टर्स को लिख लेना है। ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे इंटरनेट पे एंड यूट्यूब वीडियो से आपको इजीली पता चल जाएगा। एंड आपके पास ये चीज़ तो होनी ही चाहिए ताकि आप जब भी पढ़ना स्टार्ट करो तो हाई वेटेज चैप्टर्स लेकर के नीचे लो वेटेज चैप्टर्स पे जाओ, ताकि अगर आपका लास्ट में कुछ चैप्टर बच भी जाए जिसको आपने नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट वो लो वेटेज हो और उससे आपको ज़्यादा नुकसान भी ना हो। सो ये था हमारा फर्स्ट टिप। हमारा सेकेंड टिप आता है फास्ट रीडिंग एंड हाईलाइट द फॉरगेटिंग पॉइंट्स। सो अब आपके पास क्या है कि आपके पास सिर्फ 20 डेज बचे हुए हैं एंड इसमें अपन को जितने भी चैप्टर्स हो सबको एटलीस्ट एक बार रीड मारना है एंड उसके साथ साथ जिस पॉइंट्स को हम भूल जाते हैं उनको हाईलाइट करना है। तो जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें बहुत कम टाइम लगने वाला है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम फार्मूला वगैरह है तो उसमें बहुत कम टाइम लगेगा। तो उसको आप इजिली 30 मिनट पे कर सकते हो। इससे पहले आपको क्या करना है, अगर आप किसी भी चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं तो पहले एक बार उसको मेमोराइज कीजिए कि आपने पहले उसमें क्या क्या पढ़ा था। उसके बाद आप उस चैप्टर को पूरा रीड कीजिए एंड जो भी पॉइंट आप बार बार भूल रहे हैं उसको हाईलाइट कर लीजिए। इतना करने के बाद जब आप लास्ट टाइम पे उसको रिवाइज करने जाएंगे तो आपके पास बहुत कम पॉइंट्स ही बचेंगे एंड उसको आप इजीली 1-2 दिन में रिवाइज कर सकते हैं। और हो सकता है कि आप जिस चीज़ को अभी भूल रहे हो वही चीज़ आप लास्ट में भी भूलो, तो ये चीज़ आप रिवाइज करोगे तो आपको याद भी रहेगा और हो सकता है कि एग्जाम में वही चीज़ आ जाए। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि आप फॉरगेटिंग पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे हो एंड आपने एक बार रीडिंग कर लिया तो आपके सारे पॉइंट्स जो है 20 डेज पहले एक बार गो थ्रू हो गए हैं तो आपको वो चीज़ याद रह सकती है। अब फिजिकल के बाद हम आते हैं हमारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एक रटने वाला सब्जेक्ट है जो बहुत जल्दी हम भूल भी जाते हैं एंड जल्दी याद भी हो जाता है। तो इसको लास्ट मोमेंट पे आपको बार बार रिवाइज करना है एंड इसमें आप बहुत ज़्यादा हाईलाइट करोगे, क्योंकि उस चीज़ को पता है आपको कि आप भूलोगी, अभी याद है लेकिन उसको भूलोगी। तो ऐसे करके आप इसको भी हाईलाइट करते रहो और जितने भी रिएक्शन है उसको एटलीस्ट एक शॉर्ट नोट्स टाइप का बना लो कि हाँ इसमें ऐसे ऐसे रिएक्शन होते हैं, और जो एक्सेप्शंस है उसके भी शॉर्ट नोट्स बना लो ताकि आप लास्ट टाइम पे इन सारी चीज़ों को एक बार देख करके जाओ और आपको वो चीज़ें याद रहे। क्योंकि जो नीट का एग्ज़ाम है उसमें जो रिएक्शंस है एंड एक्सेप्शंस आते ही हैं, तो फिर आप नीट से पहले अगर आप उसको देख कर जाते हो तो आपको याद रहेगा एंड आप उसको ईजिली बना करके आओगे। अब इसके बाद आते हैं हमारे थर्ड टिप एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप पे। तो इसमें आता है कि आपने जितने भी आपके हाई वेटेज चैप्टर्स उसको देख भी लिया, उसके बाद आपने पूरा गो थ्रू हो गया, उसको पढ़ लिया एंड हाईलाइट भी कर लिया। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा कि इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा कर क्वेश्चन दे देते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि जब आप पूरे चैप्टर पढ़ लिए एंड हाईलाइट भी कर लिए तो आपको चीज़ें बहुत हद तक याद भी हो गई है, आप उसको नहीं भूलोगे। आप अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एटलीस्ट 10 ईयर क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए, उसको आप एक बार डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन देखो, उसका आंसर देखो
एक बार क्वेश्चन देखो, उसको अपने माइंड में बनाओ एंड इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। इतना करने के बाद आप उसका आंसर मिला लो। तो ऐसे आप तुरंत करते जाओगे तो आपका टाइम बहुत कम लगने वाला है। एंड इसमें जो आपसे नहीं बनता है उसको हाईलाइट कर लो और लास्ट मोमेंट पे आपको सिर्फ वही बना कर के जाना है। तो कोशिश करना कि इन चीज़ों को करने के लिए, इस प्रोसेस को करने के लिए आपको मिनिमम 40 to 45 मिनट्स लगने चाहिए, ताकि आपका एक चैप्टर अगर 40 मिनट्स में भी हो रहे हैं तो आप इजीली 20 डेज़ में सब कुछ कंप्लीट कर लोगे। और 2 से 3 दिन आप इसका जो भी बचा हुआ है एंड हाईलाइट किया उसको पढ़ने के लिए रखना, ताकि आप लास्ट में जब एग्ज़ाम ले जाओ तो आप उन सारी चीज़ों से एक बार अच्छे से गो थ्रू हो जाओ और आपको वो चीज़ें याद भी रहें। तो अब इसके बाद आते हैं हमारे 4th टिप कि ये क्या है। इसमें क्या करना है, आपको अभी डेली या फिर आप अल्टरनेट डे पे टेस्ट दे सकते हैं एंड आप मॉक टेस्ट देते हैं। तो उसमें स्पेशली केमिस्ट्री में आप जब बनाते हैं तो आपसे जो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो देखो कि वो कौन से चैप्टर थे, क्या आपने उसे अभी नहीं पढ़ा है या फिर पढ़ लिया हो तो भी नहीं बन रहा है। तो अगर आपने उसको पढ़ लिया है तो भी नहीं बन रहा है तो आप जाओ और देखो कि क्या आप उस चीज़ को भूले थे या फिर कॉन्सेप्ट में कुछ गड़बड़ी थे। तो उसको क्लियर करो एंड उसका आंसर को अच्छे से देख करके उसको अलग से नोट्स में या फिर वहीं पर हाईलाइट करके आप उसको रख सकते हो, ताकि आप लास्ट में उस चीज़ को देख पाओ कि आपने क्या मिस्टेक की थी। एंड 2-3 दिन जो लास्ट के बचते हैं उसमें आप अपने इन मिस्टेक्स को देख पाओ। तो आप स्टार्टिंग में जब टेस्ट देते हैं तो आपके मार्क्स जरूर कम आएंगे, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो आई होप कि एग्ज़ाम से एटलीस्ट 2-3 दिन पहले आपका मार्क्स बहुत अच्छा आने वाला है। एंड मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जो मॉक टेस्ट होगा उसमें भी आप इजीली 140-150 प्लस स्कोर करोगे। एंड ये थे मेरे 4 टिप्स जो मैंने अपने टाइम पे शायद कुछ टिप्स को फॉलो नहीं किया था और कुछ को फॉलो किया था। और आप इसको अच्छे से फॉलो करना, लाइन टू लाइन के पहले सारे हाई वेटेज चैप्टर्स को देख लेना, उसके बाद अच्छे से रीडिंग कर लेना एंड उसको हाईलाइटेड कर लेना, ताकि आप इजीली लास्ट में उसको पढ़ सको। उसके बाद सारे प्रैक्टिस को कर लेना, उसको भी हाईलाइटेड कर लेना जो आपसे नहीं बन रहा है, ताकि उसको भी लास्ट में रिवाइज कर सको। एंड उसके बाद जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं उसमें आप कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हो उन सारी गलतियों को देखो एंड उसको सुधारते जाओ। और जैसे जैसे आप सुधारते जाओ कि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाले हैं। एंड तो लास्ट के बहुत इंपॉर्टेंट डेज चल रहे हैं और इसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। एंड बीच बीच में ऐसा भी लगता है कि मैंने नहीं पढ़ा, कुछ भी पता नहीं क्या होगा। तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, बहुत लोगों के साथ होता है, इवन टॉपर्स के साथ भी ऐसा होता है। तो इन चीज़ों का टेंशन मत लो, आप सिर्फ अपना काम करते रहो। एंड अगर कंटिन्यू ऐसे ही पढ़ाई करते हो एंड मेरे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हो, इसके साथ साथ यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं जिसमें से आप अच्छे अच्छे वीडियोज़ को देख करके उनसे टिप्स ले सकते हैं। एंड ऐसे हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क करके आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो आई होप कि आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। एंड इसके बाद मैं फिजिक्स एंड बायोलॉजी के लिए भी वीडियोस बनाने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।